सभी को नमस्कार। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब सत्संग सुनता है या सत्संग सुनने कहीं जाता है तो उसे नींद आ जाती है। क्या वजह है इसकी? एक बार सदगुरु ओशो से किसी ने पूछा कि मैं आपके सत्संग में आता हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ और पाता हूँ कि आपके सत्संग के दौरान मुझे नींद आ जाती है और मैं आपकी अमृतवाणी को सुन नहीं पाता। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? तो सदगुरु ओशो कहते हैं, 3 प्रकार के वर्ग होते हैं जो सत्संग के दौरान सो जाते हैं। उनमें पहला वर्ग उन व्यक्तियों का है जो बिल्कुल फ्री हैं, जिनके पास कोई भी कार्य करने को नहीं है, और इस प्रकार के व्यक्ति समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम जो अपना समय है, अपने समय का सदुपयोग किसी सत्संग में जाकर ही करते हैं। वो अपनी एक मान प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं और हम अपने समय का सदुपयोग धार्मिक स्थान पर जाकर ही करते हैं। इन लोगों के पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होता और वह परमात्मा की खोज में वहाँ नहीं जाते। इसलिए जब वह सत्संग में जाते हैं तो वहाँ अपने विचारों में खो जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। सदगुरु ओशो एक दूसरे वर्ग के व्यक्तियों का वर्णन करते हैं, जिनमें ऐसे व्यक्ति हैं जो परमात्मा की खोज में सत्संग में जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी निद्रा आ जाती है। और इसके पीछे का कारण सदगुरु ओशो कहते हैं कि हमें सत्संग सुनने का या सत्संग में जाने का कोई अभ्यास नहीं होता और हमारा मन सोना चाहता है। जब भी सत्संग चलता है तो हम निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के अभ्यास को तोड़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर अभ्यास करे तो वह सत्संग में होश रख सकता है। एक तीसरे प्रकार के वर्ग का सदगुरु ओशो वर्णन करते हैं कि ऐसा व्यक्ति लगता तो है कि वह निद्रा में है और वह सो रहा है, लेकिन वास्तव में वह निद्रा में नहीं होता, वह होश में आता है, जिसे योग में तंद्रा का नाम दिया गया है। वह अवस्था ध्यान की अवस्था होती है जहाँ पूर्ण होश होता है और किसी भी प्रकार का कोई विचार मन में नहीं होता। वह व्यक्ति निर्विचार अवस्था में होता है। सूफियों ने उसे मस्ती नाम दिया है। एक गुरु के प्रति उसकी मस्ती लग जाती है। वह व्यक्ति दिखने में तो लगता है कि वह निद्रा में है, लेकिन वास्तव में वह निर्विचार अवस्था में होता है, वह ध्यान की अवस्था में होता है, उस वह एक मस्ती में होता है। और सदगुरु ओशो कहते हैं तंद्रा शुभ है। जो पहले प्रकार के व्यक्ति है वो गए या ना गए एक ही बात है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ समाज को दिखाना है कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं वह अगर अपनी आदत को बदल सकते हैं, वह थोड़ा सा प्रयास करके अभ्यास करके वहाँ सत्संग में उन्हें नींद नहीं आएगी, इस तरह की अवस्था में पहुँच सकते हैं। लेकिन जो तीसरी तरह के लोग हैं जो तंद्रा में पहुँच जाते हैं वह शुभ है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सदगुरु ओशो के संदेश को आप लोगों तक पहुँचाना है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।